मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुंदरकी और मीरापुर में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की, अब मिल्कीपुर का दावा किया जा रहा है। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। मिल्कीपुर उपचुनाव के तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे के बाद अब बीजेपी ने 6 मंत्रियों को वहां की जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि मिल्कीपुर में सपा जीतेगी और वहीं से 27 का समीकरण तैयार होगा। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, पार्टियों में तनाव है, जीत का दबाव है और इसी तनाव दबाव के बीच सबके अपने अपने दावे और तैयारियां हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक दी है। बीते 45 दिनों में सीएम योगी अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को भी तैनात किया गया है। मिल्कीपुर में सीएम योगी के सुपर 6 जेपीएस राठौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, दयाशंकर दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मयंकेश्वर शरण सिंह राज्य मंत्री, सतीश शर्मा राज्य मंत्री। सीएम योगी के ये वो 6 मंत्री हैं जिनके कंधों पर मिल्कीपुर जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव की तरह ही मिल्कीपुर में बीजेपी की विजय होगी। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। उन लोगों को जनता ने 9 उपचुनाव में से 7 भारतीय जनता पार्टी को जिता करके जवाब दिया है और जैसे हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं, बड़ा मेरा विश्वास करिए, ठीक उसी प्रकार हम मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर जीत के लिए सीएम योगी लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। बूथ, ग्राम सभा और मंडल स्तर पर जनसंपर्क और जनसंवाद का मंत्र कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीएम योगी कितना भी दौरा कर लें, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। चाहे 1 बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहाँ के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहाँ डिसीजन हो गया है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने का रास्ता बनेगा मिल्कीपुर से। बीजेपी को अयोध्या के विकास पर जीत का भरोसा है तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा के जनादेश पर। लेकिन इसी बीच बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने विभीषण का मुद्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में विभीषण की वजह से लोकसभा हारे। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे के चुनाव में भी मुश्किलें होंगी। बीजेपी में कुछ विभीषण है जिन्होंने निषाद नहीं 43 सीट हरवाया है। ऐसे विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विभीषण रहेंगे तो 2027 में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। A सीटें, B सीटें जो बीजेपी की थी वो कैसे हार गई, ये हमारी पीढ़ी का हिस्सा और लोग क्यों से बन गए। भाई मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे में इनका आरक्षण का जो नियम है आरक्षण लागू हो
और जो विभीषण है उस पर कार्रवाई हो। विभीषण यही जाके कहते हैं ना कि निषादों का आरक्षण दे देंगे, डॉक्टर संजय बड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो भाई वो विभीषण ही तो हरवाए हैं, गलत गुमराह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को। हालांकि बीजेपी मिल्कीपुर चुनाव से पहले संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है। जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। मकर संक्रांति तक जिला अध्यक्ष तो 20 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। जाहिर है आगे 2027 का रण है और उससे पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव। बीजेपी नहीं चाहेगी कि विभीषण उसका गेम खराब करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल मामले को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूरी घटना की जिम्मेदार सरकार है, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। संभल में सरकार और अफसरों की सोची समझी साजिश है। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ कर करी, एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि वो तुष्टीकरण के लिए पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई, उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। उमा भारती ने संभल में मिले मंदिर को लेकर अपनी बात रखी है। उमा भारती ने कहा कि संभल का सच दुनिया को पता है। जहां जहां मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, वहां वहां अन्य धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। उमा भारती ने कहा कि कई देशों में तो उनके प्रतीक चिन्ह भी बदल दिए गए, लेकिन भारत मात्र एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व को वापस हासिल कर ही लेता है। संभल में एक मंदिर खोला गया, वहां को लेकर बड़ा विवाद हुआ, क्या कहना चाहती है उस विषय पर? वहां के जो स्थानीय कारण थे, फिर उसमें कोर्ट का भी मामला है, इन सब कारणों से ऐसा हुआ। देखिए सच्चाई तो अमीर सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लाम का आक्रमण हुआ पूरी दुनिया पे, तो उनने सबके धर्म स्थान नष्ट कर दिए। ईरान में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, कहाँ नहीं हुआ, सब जगह नष्ट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में कई देशों के तो नाम ही बदल गए, मतलब ये स्थिति बन गई, उनके चिन्ह ही खत्म हो गए, ये स्थिति बन गई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इस्लाम की तलवार ने हार मान ली। औरंगजेब मर गया, लेकिन जनेऊ आज भी लोगों के कंठ पर लटका हुआ है, तिलक आज भी लोगों के माथे पे लगा हुआ है। औरंगजेब कब का मर चुका, उसकी हड्डियां धरती में गड़ी हुई हैं। इसलिए ये तो एक ऐसा देश है जो अपने अस्तित्व को वापस प्राप्त कर लेता है। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी
संभल में अवैध कब्जा करने वालों में प्रशासन के बुलडोजर का खौफ नजर आ रहा है। जहां नगर पालिका की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मस्जिद प्रबंधन ने खुद हटा लिया। बगैर किसी नोटिस के मस्जिद प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाया है। पूरा मामला चंदौसी की सुनहरी मस्जिद के पास का है। हमें किसी विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, ना ही हमें किसी नगर पालिका द्वारा किसी पदाधिकारी से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये हम अपनी स्वेच्छानुसार जो नाले के ऊपर 3 फीट का हिस्सा आ रहा है उसको हटा रहे हैं, जबकि हमने इसके सन 1972 में मुआवजा दे रखा है। पेट्रोल को देखते हुए, सफाई अभियान को देखते हुए नाले के ऊपर जो अतिक्रमण है वो अपनी स्वेच्छा से हम जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसे हटा रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शाम 4 बजे नॉर्थ ब्लॉक में यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो 3 नए आपराधिक कानून को लेकर आज बैठक होगी। शाम 4 बजे नॉर्थ ब्लॉक में यह बैठक होगी। 3 नए आपराधिक कानून को लेकर आज बड़ी बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। राइजिंग एमपी के मंच पर सुपर एक्सक्लूसिव संवाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयागराज में हो रहे कुंभ की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़े कुंभ का आयोजन हो रहा है और मध्य प्रदेश के लोगों के आने जाने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश का वहां स्टॉल लगाया और अधिकारी वहां सारी व्यवस्था देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अब तक का सबसे अच्छे सिंहस्थ कुंभ का आयोजन उज्जैन में होगा और सिंहस्थ को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कुंभ होने वाला है 2028 में, 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या यहां से भी काफी लोग मध्य प्रदेश के वासी भी प्रयागराज जाना चाहेंगे? उनके लिए व्यवस्थाएं, उनके लिए ट्रेन तो चली रही है, सिंहस्थ की क्या तैयारी है? देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से हमारे लिए कुंभ मेला सिंहस्थ मेला है। और जैसे वहां वृश्चिक राशि में अगर कुंभ प्रवेश करते तो वहां कुंभ होता है, हमारे सिंह राशि में बृहस्पति का आना होता है तो सिंहस्थ होता है। दोनों का अर्थ ही है कि ये विश्व के सबसे बड़े मेले में है। मुझे गर्व है कि ये 2028 में जब आएगा तो अभी हम 2000